हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नई उड़ान। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार के बारे में, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नवाबगंज पक्षी विहार की। तो नवाबगंज जो पक्षी विहार है वो किस ज़िले में है? तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उन्नाव ज़िले में पड़ता है। अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी मेरे फ्रेंड्स? इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 1984 ईस्वी में हुई थी। 1984 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कब हुई थी मेरे फ्रेंड्स? 1984 में। अब हम बात करते हैं अगर इसके क्षेत्रफल की, इसके एरिया की अगर बात की जाए, इसके एरिया की, तो इसका जो एरिया है वो कितना है? तो इसका एरिया जो है 2.25 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कितना है मेरे फ्रेंड्स? 2.25 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पक्षी विहार की। अगला है कौन सा? अगला है हमारा समसपुर पक्षी विहार। तो ये किस जिले में पड़ता है? समसपुर पक्षी विहार किस जिले में पड़ता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यह पड़ता है हमारा रायबरेली में। कहाँ पे मेरे फ्रेंड्स? रायबरेली। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1987 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट स्थापना हुई थी। और इसका जो एरिया है वो 8 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? तो अगला है हमारा लाख बहोसी पक्षी विहार। कौन सा मेरे फ्रेंड्स? लाख बहोसी पक्षी विहार के बारे में देखते हैं। तो लाख बहोसी पक्षी विहार यह किस जनपद में पड़ता है? तो यह कन्नौज में पड़ता है। कहाँ पे मेरे फ्रेंड्स? कन्नौज में, कन्नौज में। और इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1998 में हुई थी। कब मेरे फ्रेंड्स? 1998 में हुई थी। और इसका जो एरिया है वो कितना है? तो इसका एरिया जो है 18.23 वर्ग किलोमीटर है। तो लाख बहोसी पक्षी विहार किस जनपद में पड़ता है? कन्नौज में। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अगले पक्षी विहार की। तो अगला पक्षी विहार कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? अगला पक्षी विहार है हमारा पटना पक्षी विहार। तो पटना पक्षी विहार किस जनपद में पड़ता है? तो ये एटा जनपद में पड़ता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और इसका जो एरिया है वो कितना है? तो एरिया इसका जो है 1.1 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पक्षी विहार की। अगला पक्षी विहार कौन सा है? विजय सागर पक्षी विहार की बात करते हैं। तो विजय सागर पक्षी विहार या महोबा जनपद में पड़ता है। कहाँ पे मेरे फ्रेंड? महोबा। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और इसका एरिया कितना है? 2.6 वर्ग किलोमीटर है। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट पक्षी विहार की। अगला कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? अगला है हमारा पार्वती आरंग पक्षी विहार। तो यह कहाँ पड़ता है? तो यह गोंडा में पड़ता है। किस जिले में? गोंडा में। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल 10.85 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट पक्षी विहार की बात करते हैं। अगला है हमारा समान पक्षी विहार। तो यह मैनपुरी जिले में पड़ता है। स्थापना 1990 में हुई थी। इसका एरिया 5.2 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम अगले पक्षी विहार की तरफ चलते हैं। अगला पक्षी विहार कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? अगला है ओखला। ओखला पक्षी विहार। तो यह जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और यह 4 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद हम अगले पक्षी विहार की तरफ चलते हैं। अगला पक्षी विहार है हमारा बखीरा पक्षी विहार। तो यह जो है किस जिले में है? यह संत कबीर नगर जिले में है। और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और इसका एरिया जो क्षेत्रफल है वो 29 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम अगले पक्षी विहार की तरफ चलते हैं। अगला पक्षी विहार है हमारा साड़ी पक्षी विहार। कौन सा मेरे फ्रेंड? साड़ी पक्षी विहार। ये कहाँ पर पड़ता है? ये हरदोई जिले में पड़ता है। कहाँ पे मेरे फ्रेंड? हरदोई जिले में। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका एरिया क्षेत्रफल कितना है? तो 3 वर्ग किलोमीटर है। कितना मेरे फ्रेंड? 3 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पक्षी विहार कौन सा है? अगला पक्षी विहार है सूर सरोवर पक्षी विहार। तो यह किस जनपद में पड़ता है? तो यह आगरा जनपद में पड़ता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और इसके क्षेत्रफल एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया जो है वो 4.1 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम अगले पक्षी विहार की तरफ चलते हैं। अगला पक्षी विहार है सुरहा ताल पक्षी विहार। तो यह जनपद बलिया जनपद में पड़ता है। कहाँ पे मेरे फ्रेंड? बलिया जनपद में। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल 34.13 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम अगले पक्षी विहार की तरफ चलते हैं। अगला पक्षी विहार कौन सा है हमारा?
अगला पश्चिम विहार है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम विहार, जो प्रतापगढ़ जनपद में पड़ता है। कहाँ पे मेरे फ्रेंड? प्रतापगढ़ जनपद में। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका एरिया जो है 4.2 वर्ग किलोमीटर है। कितना मेरे फ्रेंड? 4.2 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया। तो ये थे हमारे पश्चिम विहार, यूपी से रिलेटेड सभी पश्चिम विहार को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे आपको आने वाली वीडियो कंटिन्यू मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।